ईशा आज खानज़ादी को कहती हैं घर से भागी हुई औरत माँ बाप की बदनामी की वजह बनी, ख़ानदान इसके बारे में क्या सोचता होगा। तो शर्म होगी उनको इस पे। तो इस तरह की और भी बहुत सी बातें ईशा ने खानज़ादी के लिए कहीं बिलो द बेल्ट जाके, और बाद में जवाबन खानज़ादी ने भी उनके लिए बहुत कुछ बोला, और इतने लो लेवल पे ये जो है दोनों के दरमियान जो है झगड़ा हुआ, फ़ाइट हुई। तो उसी को लेके बात करते हैं आज क्या-क्या कुछ हुआ एपिसोड में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। तो वीकेंड के वार जहाँ पे ख़त्म हुआ था, उसके बाद के से ही वो जो है एपिसोड का स्टार्ट होता है। जो वीकेंड के वार के इफ़ेक्ट्स होते हैं सभी वो जो है ना डिस्कस करते हुए, जो कुछ कहा गया उसी पे बात करते हुए दिखाई दिए। तो पहले जो मनारा जी जो हैं, मनारा रिंकू से बात करती हुई विकी को गेम को लेके कि विकी जो है वो विकी और रिंकू को जो है वो बॉटम 2 में कहा गया था। तो उसको लेके बात करते हुए, मज़ाक उड़ाते हुए जो है ना वो दिखाई दी। और मनारा की जो हिपोक्रेसी देखें कि एक तरफ थोड़ी देर पहले उसी चीज़ को लेके वो बात कर रही थी रिंकू के साथ, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वॉशरूम एरिया में विकी आते हैं तो उनके साथ भी जो है वो बड़ा कॉर्डियल होके उससे भी बात करती हुई नज़र आई। और इसी चीज़ को लेके अ, तो वहाँ पे विक्की जो है वो क्लियर, उनके पॉइंट्स कुछ क्लियर थे कि भाई मैं इस कोई बहुत बड़े सोशल मीडिया के बैगेज के साथ नहीं आया, मेरे कोई बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, लोग मुझे जानते नहीं हैं, मैं बिज़नेस कम्युनिटी से जो है वो बिलोंग करता हूँ। तो मैंने अभी जितना वो कर लिया है, अब लोग मुझे जितना जान रहे हैं तो वो मेरी वजह से जान रहे, तो वो भी मेरी 80% तक जो है वो मेरी अचीवमेंट है। और शो के बाद जो है ना लोग जो बाहर लोग हैं वो कंटेस्टेंट को उसके नाम को याद रखते हैं, घर के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो ये वो नहीं जानते। उसके बाद विकी जो है मनारा को ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि आप सोचें कि आपको आज हिपोक्रेट कहा गया है। तो उसके बारे अब विकी ने बात बहुत अच्छे ढंग से की, लेकिन बात बिल्कुल ठीक कही। मनारा सबके ऊपर कमेंट्स करती हैं कि वीकेंड के वार पे उसको क्या कहा गया, उसको क्या कहा गया, उसकी सच्चाई सामने आई। तो आपको आपकी सच्चाई तो वाक़ई अभी तक सामने नहीं लाई गई, लेकिन आपको एक हिपोक्रेट कहा गया कि आप सामने कुछ हैं, आप पीठ पीछे कुछ हैं। उसके बारे में आप बात करती हुई क्यों नहीं दिखाई देती? या अगर करें भी तो वहाँ पे आपको रोना आ जाता है कि मेरे पे ऐसा कहा गया, वैसा कहा गया। यानी जो आपको कहा गया गलत, बाकी सबको जो कुछ कहा गया है वीकेंड के वार पे वो ठीक। तो वहाँ पे आप खुद ही उस पॉइंट को प्रूव कर देती हैं कि आप एक हिपोक्रेट हैं, अपने लिए आपके असूल कानून कुछ और हैं और दूसरों के लिए जो है ना वो कुछ और है। उसके बाद उसी टाइम पे जब विक्की जो हैं मनारा से बात कर रहे थे उसी चीज़ को लेके कि हो सकता है कि आप मुनव्वर के पास नहीं जाती, मुनव्वर को जो आपको वीकेंड के वार पे कहा गया है, तो हो सकता है मुनव्वर ने कभी इतना लो फ़ील ही ना किया हो कि आपको उसके पास जाने की ज़रूरत पड़े। तो बस जी मुझे लगता है बाकी घर वालों पे तो जितने अगर 1-1 2-2 कैमरामैन बिठाए होंगे ना बिग बॉस ने, तो विक्की भैया के ऊपर तो 10-12 जो है ना बिठाए होंगे कि बस इनकी हर बात को फ़ोकस करना है, पकड़ना है, और बस वहीं पे बिग बॉस जो है वो शुरू कर देते हैं। मुनव्वर आप जानते हैं आपके बारे में विक्की भैया क्या बात कर रहे हैं? तो उनको जो है वो उस चीज़ को बता देते हैं। वाक़ई इस तरह से चीज़ बताने में और सामने बात हो, उसका कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात चल रही है, चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। वीकेंड के वार पे भी यही कुछ हुआ है कि स्टेटमेंट निकाल के बता दी जाती है और उसके बाद जो है उसके वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी या किस ढंग से हो रही थी वो नहीं बताया जाता। जस्ट कन्फ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ना वो क्रिएट करवाई जाती हैं। तो वो जो है विकी बाहर आके भी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं जब मुनव्वर और अंकिता से, तब भी बिग बॉस बीच में बोलते हैं ठीक है बिग बॉस ने कहा है मैं 22 होऊंगा मैं, लेकिन अगर आपने एक टारगेट सेट कर ही लिया है, आप विकी को कह रहे हैं, अगर आप तो अपने लिए भी कुछ असूल कानून रखें ना। विक्की की हर बात में बिग बॉस को इंटरफेयर करना है, उनको दरमियान में टोकना है, उनको इस हद तक मुझे लगता है इस हद तक उनको चुप करवाना है, जो कि मुझे नहीं लगता हो पाएगा कि वो बिल्कुल बोलना छोड़ दें। अंकिता भी उनको ये एडवाइस करती दिखाई दी कि आप कुछ दिनों के लिए बिल्कुल चुप हो जाओ, क्योंकि अंकिता इसी इंडस्ट्री से हैं, वो गेम को समझती हैं, तो उन्होंने उनको दबे लफ्ज़ों में यही एडवाइस की। मुझे नहीं लगता विक्की जो है वो खामोश हों, उन्होंने अपने जो बात करनी है, जो पॉइंट रखनी है, मुझे लगता है वो रखते रहेंगे। हाँ, कुछ हो सकता है थोड़ी देर के लिए दब जाएँ। तो
अगर विकी की हर चुगली या हर बात कह लें बिग बॉस के नज़दीक वो चुगली होती है वो बतानी है, तो इस हिसाब से तो फिर बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं इनसे कहीं ज़्यादा जो है वो चुगली करते हैं। चुगली मीन्स बैक बिचिंग, जो वाकई दूसरों की बुराइयां कर रहे होते हैं। गेम को डिस्कस करना, गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना, वो एक अलग चीज़ आ जाती है। मुझे लगता है विकी ज़्यादातर वो करते हैं। तो उस हिसाब से तो फिर अगर चुगली का सेशन देखें तो वो तो उसमें तो मनारा जो है वो टॉप करेंगी, लेकिन उनकी कभी कोई बात सुनाई नहीं दी जब वो अनुराग के साथ बैठ के बातें करती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत इरिटेट लगती हैं कि जब एक सेलेक्टिव अप्रोच बिग बॉस की नज़र आती है। वो बार बार चीज़ों में, अब इस घर में भाई बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सब चलता है। तो अगर वो नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? असल में बाकी सब करें तो चलता है, लेकिन विकी को जिस तरह से वो दबा रहे हैं दूसरों को ऊपर उठाने के लिए, वो चाहते ही हैं कि इसको चुप करवाया जाए। फिर मुनव्वर जो हैं वो अंकिता और विकी से बात क्लियर करते नज़र आते हैं, जो उन्हें पता चलता है कि अभिषेक और विकी ने उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात की कि जो कुछ यहाँ ये मनारा के साथ मुनव्वर का जैसा बॉन्ड है, अगर वो हम उसकी जगह पे, उसकी गर्लफ्रेंड की जगह पे होते तो हम तो फट पड़ते। तो उस चीज़ को लेके मुनव्वर अभिषेक को भी और उसको विकी को भी जो है ना वो एक तरह से वार्निंग कह लें, अच्छे ढंग से देते हुए, कहते हुए, मना करते हुए नज़र आए हैं कि अगर मेरे दोस्त यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे ये बात करेंगे तो बाहर किस तरह का मैसेज जो है वो जाएगा। मुनव्वर को अभी पता ही नहीं है कि इन दोस्तों से बढ़ के जिसको उन्होंने बेस्ट फ्रेंड का दर्जा दिया हुआ है, मनारा जी, वो उनकी गर्लफ्रेंड को लेके या किस तरह की जो है वो बात कर चुकी है। इनफैक्ट मुनव्वर के मुंह पे भी कर चुकी हैं। थर्ड व्हील, ये वो आप जानते हैं, शायद पिछले से पिछले वीक में ये बात हुई थी। उम्र को लेके कमेंट वो तो सबके सामने आया था। सलमान खान ने जब अनुराग और मनारा की 1-2 चीज़ें बताई थी, तो वहाँ पे मुनव्वर ने कोई इतना रिएक्शन जो बनता था शो करना, वहाँ वो नहीं किया था। तो वो फिर यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर, एक जो जिसका एक नाम है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ को अगर लेट गो करना है तो फिर सभी के लिए करना बनता है, लेकिन अगर नहीं करना, बल्कि दोस्तों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मनारा आपकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स हैं और अगर वो ये बात करती हैं तो वहाँ पे आपको ये बात ज़्यादा चुभनी चाहिए, लेकिन आप अभिषेक और उसको लेके वो बात करते हुए दिखाई दिए हैं, तो मुझे वहाँ पे वो कुछ इतने फेयर नहीं लगे। फेयर उस वक्त लगते कि अगर मनारा के ख़िलाफ़ भी इसी तरह स्टैंड लेते, जब उनकी चाहे थोड़ी सी ही सही लेकिन बातें सामने आई थी और वो जानते हैं कि अनुराग के साथ मेरे ख़िलाफ़ बात करती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जी, ईशा और खानज़ादी का जो है अच्छा ख़ासा जो है वो झगड़ा जो है ना वो हो जाता है। अब बात कहाँ से शुरू हुई? हमें 2-3 बार ईशा नहीं, खानज़ादी और अभिषेक बैठे हुए बातें करते हुए, अपनी बातों को क्लियर करते हुए और थोड़ा बैठे हुए बातचीत करते हुए दिखाई दिए। ज़ाहिर है घर वालों को भी ये चीज़ नज़र आ रही थी कि बहुत दिनों के बाद वो दोनों बैठे हैं, अपनी बातें क्लियर कर रहे हैं। तो क्लियरली नज़र आता है कि ईशा को जो है ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। भई आप अपने बॉयफ्रेंड पे फ़ोकस करो, फिर आप जब इस तरह की बातें करोगे तो जवाब में बातें सुनने की भी मिलेंगी। ईशा को बहुत प्रॉब्लम है और वो उसी चीज़ को लेके उनसे बात करते, उन पे इल्ज़ाम लगाते हुए भी दिखाई देती हैं किचन एरिया में। बहुत बिलो द बेल्ट जाके वो भी बातें करती हैं, जब वो उनको कहती हैं घर से भागी हुई औरत, तेरे ख़ानदान को तुझ पे शर्म आएगी ख़ानज़ादी को लेके। हालाँकि ख़ानज़ादी शुरू में यही कह रही थी कि मैंने कभी मेरा तुम्हारे साथ कोई पंगा नहीं हुआ, कोई लड़ाई, ना मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा बुरा सोचती हूँ। लेकिन ईशा को तो बनाना था। अब उसको असल जो चिढ़ है वो ही कि वो इसने दोबारा से कैसे अभिषेक से बात, और ये क्लियर दिखाई देता है कि इसने दोबारा अभिषेक से किस तरह से बात करनी शुरू कर दी। वहाँ जब ईशा इतना कुछ बोलती हैं तो उसके जवाब में खानज़ादी भी उनको बोल देती हैं कि आप 2 घोड़ों पे सवारी करना चाहती हैं, ये वो। वहाँ पे मुनव्वर बीच में आती है, मुझे वहाँ पे भी मुनव्वर का स्टैंड जो है ना मुझे उसकी समझ नहीं आई। अ, अगर आप किसी की बातों के बीच में आते हैं तो फिर स्टैंड जो है वो क्लियर लेना चाहिए और दोनों के लिए जो जायज़ हो उनके लिए लेना चाहिए। और अगर आप उस वक़्त आपके सामने सारी बात हुई है तो वहाँ पे फिर अगर आपको या तो ना लें या लें तो जायज़ जो है वो बात करें। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि ईशा के साथ आपकी आजकल अच्छी जमती है और खानज़ादी के साथ नहीं। या फिर यूँ कहना चाहिए कि खानज़ादी को जो वीकेंड के वहाँ पे इतना डाँटा जाता है तो कहीं न कहीं आपने भी हिंट पकड़ लिया है कि खानज़ादी को सपोर्ट नहीं करना, चाहे वो किसी मामले में ठीक भी हो। तो मुझे कुछ ऐसा लगा जो कि
अच्छा नहीं लगा। मुनव्वर ईशा करती है तो वो समझ आती है उसकी हरकतें ही ऐसी हैं, लेकिन मुनव्वर जैसे सेंसिबल आदमी से इस तरह की बात जो है ना वो उम्मीद नहीं थी। पहले भी जो किया उस पे भी मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे इक्वली होना चाहिए था। अगर आप उनको कर रहे हैं तो बेस्ट फ्रेंड्स की तरफ से चीज़ें आएँ तो वो ज़्यादा दुःख देती हैं, तकलीफ़ देती हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ अगर मैटर में कूदना था तो फिर आपके जो है ना जायज़ के लिए, जायज़ बात के लिए कूदना था। इसके ऑपोज़िट समर्थ जो है वो बहुत जेन्युइन स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दिए। चिंटू वैसे तो इसीलिए तो मुझे लगता है चिंटू सब लोगों को पीछे छोड़ के सबके फ़ेवरेट जो है ना वो बनते जा रहे हैं। कहीं-कहीं वो बोलते हैं तो दूसरों से उनकी डिफरेंट ओपिनियन होती है और बड़ा अच्छा बोलते हैं। अगर कहीं जहाँ बोलते हैं तो उन्होंने वहाँ पे उसको टोक दिया कि तू बहुत गलत बात कर रही है, तू कैसे उसकी फ़ैमिली पे, उसके पेरेंट्स पे चली गई, इस तरह की गलत बातें की। लेकिन मुनव्वर उल्टा खानज़ादी को उसकी बात के लिए टोक रहे हैं कि तुमने ये 2 घोड़ों वाली बात जो है वो क्यों क्यों की? तो उसी बात को लेके समर्थ और ईशा के दरमियान जो है वो एक नए सिरे से झगड़ा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली समर्थ को मुझे लग रहा है वीकेंड के वार से ही ईशा से थोड़ा-सा वो गिला-शिकवा कह लें, गुस्सा कह लें, वो चल रहा था। जब उन्होंने हेयर स्टाइलिंग की थी अभिषेक की, तो उसी चीज़ को लेके बढ़ जाता है। तो ईशा जो है, ईशा बोलते हुए तो ना वो सोचती हैं और ना ही वो रुकती हैं। तो मुझे किसी भी जिस तरह की वो बातें करती हैं ना, आप कैरेक्टर असैसिनेशन आप उस वक़्त करो जब आपने एक नेशनल टीवी पे अपने कैरेक्टर का मज़ाक ना बनवाया हो। 2 लड़कों के साथ क्या-क्या कुछ हुआ, आपने क्या-क्या ड्रामे किए, अगर जवाबन कोई ऐसा बोलेगा फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। अभी तो उसने सिर्फ़ 2 घोड़ों तक की बात की। तो जो है वो आप खुद इस तरह की बात करो तो वो चलता है। मुझे नहीं किसी एंगल से वो 19 इयर्स ओल्ड लगती कि जिस तरह से वो बोलती हैं, बिलो द बेल्ट जाती हैं और दूसरे सामने वाले की उस जगह पे हिट करती हैं जहाँ पता है कि उसको तकलीफ़ होगी। जैसे उसके मेडिकल इश्यूज़, जैसे उसका फैमिली का मैटर जो भी था। तो इस चीज़ को लेके फिर समर्थ जो हैं, समर्थ और उनकी होती है बाद में ये अभिषेक से बैठी बात कर रही होती हैं, यार तू मुझे समझता है, वो मुझे नहीं समझता, और समर्थ अंदर आते हैं तो उसके सामने भी वो यही चीज़ कहती हैं कि समझता मुझे अभी भी यही है, तूने बस मुझे पाला है या कुछ ऐसा लफ्ज़ उन्होंने बोला, लेकिन समझता मुझे जो है वो सिर्फ़ अभिषेक है। इस चीज़ पे समर्थ को जो है वो गुस्सा आ जाता है। ख़ैर उस वक़्त वो चले जाते हैं वहाँ से, अभिषेक भी कहते हैं कि ये तुमने बहुत गलत बोला है। अब मुनव्वर की एक और चीज़ की मुझे थोड़ी-सी जो है ना वो अच्छी नहीं लगी कि खानज़ादी को सबके बीच में कह रहे हैं तूने गलत बोला, हालाँकि उन्होंने जवाब में बोला। उन्होंने ईशा के गंदे इल्ज़ाम लगाने के बाद उन्होंने जवाब, दोनों तरफ से गलत ज़ुबान बोली लेकिन उन्होंने बाद में बोली। तो ईशा को अंदर जो है अपने मकान में ले जाके अलहदा से बड़े आराम से उसको कह रही हैं कि तेरा अभी तक कोई गलत इमेज नहीं गया, तूने कोई गंदी ज़ुबान नहीं बोली, तो तू अब भी गंदी ज़ुबान बोल के अपना वो इमेज जो है वो ख़राब ना कर। तो मतलब ये क्या बात हुई? इसको स्टैंड लेना मेरी नज़र में तो बिल्कुल नहीं। जो है ना वो कहते हैं कि यानी एक बंदा जिस पे समझ लग गई आपको कि बिग बॉस भी उसके खिलाफ हैं, सब कुछ उसके खिलाफ है, तो ठीक है, उस पे तो खुल के सबके सामने जो है वो चढ़ो भी और उसको डाँट दो, सब कुछ करो। लेकिन दूसरा अपने दोस्त गलती कर रहे हैं कि वहाँ पे समर्थ और अभिषेक स्टैंड ले रहे हैं कि ईशा ने ये गलत कहा। लेकिन आप उसको बड़ा चुपचाप अकेले में साथ अलहदा ले जा के बात कर रहे हो। मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। और जितना वही बात है कि एक्सपेक्टेशंस की बात होती है, जितना मुनव्वर फ़ारूकी से एक्सपेक्टेड है वो उस तरह से जो है ना उन्होंने बिहेव नहीं किया। उसकी ईशा और उसका समर्थ का वो झगड़ा वो चलता है। समर्थ जो है बाद में अच्छा एक चीज़ मुझे मज़े की लगी, अभिषेक बाद में ईशा से बात कर रहे थे, तो वो कहते, मैं तुम्हें समझा रहा था, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं लगी, ना ही मेरे कहने पे तुम चुप हुई, लेकिन मुनव्वर ने तुम्हें समझाया तो तुम फ़ौरन चुप हो गई। अच्छा, ये सभी को ये चीज़ रहती है कि अपने दोस्त या कोई भी किसी को समझा रहा है तो उस वक़्त नहीं वो चुप करते। मुनव्वर के पास ऐसी कौन-सी चीज़ है कि को वो जिससे भी बात करता है या जिसको भी शांत करवाने लगता है तो वो वहाँ पे जो है वो चुप हो जाता है, उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में खानज़ादी भी मुनव्वर को ये कहती हुई नज़र आई कि तुम मेरे मामलात में, मेरे मैटर में मत घुसा करो। उसके बाद समर्थ भी ये मुनव्वर के साथ बात करते हुए नज़र आते हैं, तो वहाँ पे मुनव्वर ने बड़ा क्लियरली उसे बोला कि भई ये स्पेस तुमने उसको दी है।
कि वो अभिषेक से बात करे या ऐसे करे, तो मुझे तुम पे जो है वो हैरत है। वो कहते कि मैं उसको रोकना नहीं चाहता था। वो कहते यहाँ पे रोकना बनता है, तुम्हें रोकना चाहिए था कि तुम कैसे कंफर्टेबल फ़ील कर सकते हो उसकी मतलब अभिषेक की मौजूदगी में। तो वहाँ पे जो है ना ये बात, ये चीज़ें चलती रहीं। विक्की भैया कुछ चीज़ों को लेके ऐश्वर्या और नील के साथ बात करते हुए क्लियर करते कि भई मुझे वही जो एक्चुअली वीकेंड के वार का बाद वाला ही सीन चल रहा है ना, तो उन्हीं चीज़ों को जो इल्ज़ामात लगे तो चीज़ों को क्लियर करते हुए कि किसने किसको रोका बात करने से, वो जो हैं वो दिखाई दिए। मनारा ने एक दफ़ा फिर अंकिता के साथ वही अननेसेसरी वहाँ पे जब शुरू में मुनव्वर और विकी बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी इन्होंने जस्ट कि ये लोग बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो मैं अपना कंटेंट क्यों ना निकालूँ। तो वो इन्होंने इस बात पे कि अंकिता फिस-फिस कर रही हैं, तो मुझे ये पसंद, मतलब इस हद तक इन्होंने उसको जो है ना वो इरिटेट कर दिया। फिर हमें ऐश्वर्या और नील नज़र आते हैं। इस वक़्त अगर कंपैरिज़न किया जाए तो नील की गेम, नील फिर भी बोलते हैं, जैसा भी हैं कि अब पिछले कुछ एपिसोड से वो मुसलसल जो है ना दिख रहे हैं, बोलते भी हैं, स्टैंड भी लेते हैं। ऐश्वर्या जो है वो बिल्कुल लॉस हो चुकी हैं। लेकिन वीकेंड के वार पे जब भी उनको कोई फीडबैक, हालाँकि जितना बाकी लोगों को मिला है, जितना विकी को एक तरह से जो है ना वो, मैं तो डिग्रेड ही कहूँगी, कहा गया, तो उतना इनको मिला भी नहीं, लेकिन ऐश्वर्या को उस चीज़ को लेके बुरा लग रहा है। वो रात में भी उसी चीज़ को लेके बात करती हुई दिखाई देती हैं कि तू बाहर ऐसा नहीं है भाई। वो भी जो वो जैसे है ना पिस्ड ऑफ हो गए हैं कि एक ही बात को वीकेंड के वार पे तो बहुत कुछ हर हफ्ते कहा जाएगा, तो अब फिर उन्हीं चीज़ों को लेके आगे जो है ना वो बढ़ते जाएँ। तो यही कुछ रहा। उसके बाद अरबाज़ और सुहेल आते हैं और वो टास्क करवाते हैं जिनकी मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत होती है। घर वालों को एक दूसरे से क्या नाम देंगे जंगल में एक दूसरे को। विकी को फिर भी चालाक लोमड़ी, यानी फिर भी कहा तो उसे माइंड वाला ही गया। तो इसी तरह का जो है ना जिसकी मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आई। मुझे ये थोड़ा-सा ना अभी तक काफ़ी जो है ना बोरिंग लगता है, ये जो अरबाज़ और सुहेल आके करवाते हैं ना, ही उनकी वन लाइनर्स और उनकी टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो मुझे उनका कुछ ख़ास जो है ना वो मज़ा नहीं आता। तो आप लोगों को कैसा लगा एपिसोड ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।